बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव और मैं हूं इब्तिसाम नवी। नाजरीन, आज फिर से आपकी खिदमत में लाइव सर्वे लेकर हाज़िर हुए हैं और फिर से एक दर्दनाक, एक इमोशनल कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और इस कहानी का मकसद ये है कि आपको इस माशरे का असली चेहरा दिखा सकें कि ये भी ऐसे लोग हैं जो हमारे माशरे में रह रहे हैं और इनका हक़ बनता है कि हम इनकी किसी न किसी तरीके से इनकी मदद करें और इनकी जो कहानी है जो इन पे बीत रही है वो आपसे शेयर करें। आज आप हमारे कैमरे में देख रहे होंगे, ये शख्स है, इनका नाम है दिलदार साहब और इनकी उम्र तकरीबन इस वक्त 75 साल के करीब है। 30 साल इन्होंने रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया। 30 साल इन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने घर वालों की परवरिश की, उनका पेट पाला। लेकिन 2 साल पहले एक दर्दनाक कहानी इनके साथ बीती। इनको फॉलिज का अटैक हुआ। अटैक होने के बाद इनकी सिर्फ 4 बेटियां थीं और बेटा कोई नहीं था, इसके अलावा कोई सहारा नहीं था। इसलिए आज इन्हीं की ज़ुबानी इनके हालात सुनते हैं और फालिज होने के बाद ये घर पे हैं और इनकी बेटियां घर पे बच्चों को पढ़ा कर और किसी न किसी तरह और जतन करके इस घर को चला रही हैं। और इनकी अहलिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इनकी वालदा हमारे साथ बैठी हैं, इनकी बेटी हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी अहलिया से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि असल हकीकत क्या है और अभी इनका किस तरह गुजर बसर हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें बताइए कि इन्होंने 30 साल, जिस तरह आपने बताया कि इन्होंने 30 साल हाँ हौसला करें, 30 साल इन्होंने जिस तरह काम किया और क्या उसके बाद हालात हुए, किस तरह फॉलेज का अटैक हुआ और उसके बाद के हालात हमारे नाजरीन को ज़रूर बताइए। ये घर से गए, फॉलेज का अटैक हुआ इनको और 3 दिन के बाद होश आई। हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल ले जाने हैं, दवाइयाँ दिलाने हैं, सब कुछ। तो कोई भी नहीं पूछता किसी को भी। हम खुद ही करते हैं, थोड़ी सी बहन भाई कुछ मदद कर दें, कोई भी नहीं पूछता। मैं इनकी दवाई भी लानी होती है, घर का ख़र्चा भी है और बेटियां घर में ट्यूशन पढ़ा लेती हैं, थोड़ा पोता हमारा चल जाता है। इतना अरसा इन्होंने रेलवे स्टेशन पे काम किया और जब ये फॉलेज का अटैक हुआ तो उसके बाद किसी रेलवे स्टेशन के हुकाम से ने या किसी ऑफिसर ने, किसी ने रब्ता किया, हुकूमत की तरफ से कोई बंदा आया? कोई भी नहीं आया हुकूमत की तरफ से। सारी उम्र स्टेशन पे ही गुजारी है इन्होंने, कुछ भी नहीं लगाया। इतना क्या था, इतना कि हमारा थोड़ा सा लगा दो, हमारा किराया निकल जाए, किसी ने भी नहीं सुनी। ये है बंदा जो अब जिन्होंने भेजा आपको। आप, इनकी 4 बेटियां थी, आपने अभी बताया कि 2 बेटियों की शादी हुई और अभी भी 2 बेटियों की शादी होना बाकी है। तो इस तरह बेटियों के साथ किस तरह सरवाइव किया, मतलब कि किस तरह आप सरवाइव करके किस तरह गुजर बसर अभी कर रहे हैं? अभी मौजूदा हालात हमें बताइए, हमारे नाजरीन को, अभी आपका गुजारा किस तरह हो रहा है? अभी हमारा इस तरह होता है, कोई बच्चियाँ 2 शादीशुदा हैं, कोई वो कम दे देती हैं खाने पीने के लिए। कुछ मेरियाँ बेटियाँ घर ट्यूशन पढ़ाती हैं, वो मिल जाता है हमें। हाँ ठीक है। नाजरीन, जी नाजरीन, ये फैज़ाबाद के इलाके में, फैज़बाद के इलाके में मुकीम है और इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अभी इनके बेटी इनके साथ बैठी है, उनसे पूछेंगे कि बेटी का बड़ा मोहब्बत बड़ा रिश्ता होता है वालिद के साथ और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह ये हालात का मुकाबला किया और अभी किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई। बहुत मुश्किल होता है, आप वालिद के साथ बेटियां वैसे बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, जी बहुत जी। प्यार होता है और आप, इनका तो बेटा भी कोई नहीं था, बेटियां ही आपने बेटों की तरह किया। लेकिन जब फॉलेज का अटैक हुआ तो हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने कुछ साथ दिया या किसी बंदे ने कोई रब्ता नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। तो आप अभी बच्चों को पढ़ाकर अपनी मेहनत से घर किसी तरह चला रही हैं, लेकिन अभी आपकी वालिदा भी कह रही थी कि आगे शादी भी होनी है। जी जी। तो जनवरी में है। आपकी जनवरी में शादी हो रही है, तो किस तरह फिर उसके बाद कौन ख्याल रखेगा, किस तरह ये चलेगा? जी आपकी तो शादी हो जाएगी भाई, शादी हो जाएगी उसके बाद। नहीं, शादी के बाद हो, शादी तो हो जाएगी लेकिन उसके बाद वाले साहब का फिर किस तरह ख्याल रखा छोटी जाएगा? क्या बहन है बस, छोटी बहन है। अभी कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? आप उनसे कितना मसला आ जाता है, मतलब कितनी फीस वगैरह आ जाती है कि घर का खर्चा किस तरह भाई चलता है? मुख्तलिफ से होती है। कितने सेम बच्चे नहीं है। पढ़ा रही हैं? 15 से 17 हैं। अच्छा, 15 से 17 बच्चे हैं। जी। नाजरीन, ये भी हमारे माशरे की एक असल कहानी है
اور یہ چہرہ ہے. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرنی چاہیے جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے, اور یہ بالکل سچ پہ مبنی کہانی ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہوتی ہیں. حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کریں, اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنی چاہیے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اور وہ صرف اور صرف بے یار و مددگار گھر پہ پڑے اللہ کی طرف اپنی نظریں اٹھا کے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں اور انہی سے دعا کرتے ہیں. ان کے اینڈ پہ جاتے جاتے ان کی اہلیہ سے پوچھیں گے کہ وہ آپ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے, کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی ہے جنوری میں, اور جس طرح ہم آپ کو حقائق بتا چکے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بیٹیوں کے علاوہ 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے, ابھی ایک بیٹی کی جنوری میں شادی ہے, اور صرف وہ مدد کے منتظر ہیں کہ کوئی مدد کرے اور وہ اپنے فرائض سر انجام دیں. اور اس طرح اب جو ان پہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی فرض ہے, کیونکہ بیٹیاں اگلے گھر کی امانت ہوتی ہیں, تو ان کی رخصتی کے لیے وہ کچھ نہ کچھ انتظام کر سکیں. اچھا ہمیں بتائیے آپ کہ ابھی آپ کیا ہمارے ناظرین سے اپیل کریں گے, اور کہ لوگ اگر آپ کی مدد کرنا چاہیں تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا فون نمبر ہے, اس پہ کریں. آپ دیجیے اپنا فون نمبر, ہم ابھی اپنی اسکرین پہ شیئر کرتے ہیں. ہاں اپنا ہمارے فون نمبر ہے نا, اس پہ رابطہ کریں. وہی میں کہہ رہی ہوں میری بیٹیاں کب تک مجھے دیں گی, بعد میں تو کوئی ہمارا تو مسئلہ نہیں نا صحیح ہے. میں تو خود بیٹیوں کی مجبور ہوں. نہیں اللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اور جتنا 2 سال ہو گئے کسی نے بھی نہیں پوچھا, وہاں 2 سال سے اس طرح ہی ہیں بیچاروں کو سامنے. نہیں آپ ہمیں اپنا کانٹیکٹ نمبر فون نمبر دیجیے, ہم ابھی اپنی اسکرین پہ شیئر کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ چلیں آپ انشاءاللہ حوصلہ رکھیے. جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات, جن لوگوں کے پاس ابھی سرمایہ ہے, جو لوگ خوش ہیں, جتنا اللہ تعالیٰ ان کا ہے اتنا انشاءاللہ ہمارا بھی ہے. ناظرین آپ یہ نمبر ہم ان کا آپ سے شیئر کر رہے ہیں, 0307 4940 834 0307 4940 834. دلدار نام ہے ان کا, اور یہ فیض آباد کے علاقے میں مقیم ہیں. اور ان کی کہانی آپ نے زبانی انہی کی سنی. اور اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اور آپ ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں, ان کی کسی بھی طرح سے جتنا بھی آپ ہو سکے, چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو, جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ ان کی مدد کیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام نوید کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہے اردو پوائنٹ. خدا حافظ.